जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम आप लोगों के लिए हर रोज लेके आ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी निकली है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस चल रहा है। तो जैसे आप लोगों को मालूम है, दो सॉल्व पेपर हम लोग कर चुके हैं। आज तीसरे क्वेश्चन पेपर की बारी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो तीसरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने आप लोगों के लिए वादा किया है कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के जो एग्ज़ाम है उसकी पूरी तैयारी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हैं लेकर एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट्स, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके और हिंदी के क्वेश्चंस। तो चलिए, अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना। और शेयर कीजिए अधिक से अधिक जो आपके मित्र हैं उनके पास, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनका भी मिस ना हो, उनकी भी तैयारी पुख्ता हो आप लोगों के तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। तो आप लोगों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ। आज का जो सेशन है आप लोग देख सकते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे उसमें टाइमिंग रखा गया था 120 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स थे उस टाइम 300 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन जो आज का है उसके तरफ जो क्वेश्चन है वो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है आप लोगों का मिस ना हो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने हम लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, देख यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल नॉलेज सेक्शन से। ब्लैंक्स की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। इसमें चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है महाधिवक्ता, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है महान्यायवादी। हम लोगों ने क्वेश्चन को जो है उसको सर्कल से घेर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाधिवक्ता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। पहला भारतीय राज्य वो कौन सा है? केरल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के पास परिवार के हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य के पास जो है क्या है? बैंक खाता है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर लेके जाती है। तो वो कौन सी वाहिनी है? उरेटर। क्या है? उरेटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था इसके बारे में पूछा गया है? वो था 101वां संविधान संशोधन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है? तो वो है महोबा। महोबा जो जिला है उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उससे संबंधित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है 7.3%। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को ब्लैंक्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूरसेन कहा जाता था। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उसकी कृति मद नाटक
के लिए जाना जाता है? तो वो है रहीम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो वे थे मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। काफी फेमस व्यक्ति थे, आप लोग भी जानते होंगे इनको। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पे अनिवार्य कर दिया गया था? यानी कि कोई भी सरकारी काम होगा वो हिंदी में ही होगा, इसको अनिवार्य कर दिया गया था। ये कौन सा है? 1977, 1977। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? जो अकबर थे उनके दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये थे मीर सैयद अली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक्स फैजाबाद के एक प्रमुख चित्र संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो वो कौन थे? मुस्त्री बाई। मुस्त्री बाई जो थे शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो वो है रसिया। रसिया जो है बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घंगरा नदी बन जाती है? तो ये है शारदा। इस नदी का क्या नाम है? शारदा नदी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ निम्नलिखित थोड़ा सा मिट गया है, में किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो वो खनिज है, कौन सा खनिज है? यूरेनियम। यूरेनियम को पीला केक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया था? तो वे थे मुस्तफा खान। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस समय के करंट अफेयर्स को हम लोग इसी यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर पे हर रोज आप लोग के लिए लेके आएंगे। उसकी कुछ टाइमिंग हम लोग मंथली लेके आएंगे, डेली बेस पे नहीं लेके आएंगे। जैसे आप लोग का जो है जनवरी का करंट अफेयर्स है उसको हम लोग 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। नवंबर का है उसको 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। दिसंबर का है उसको 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। यानी पूरा जो मंथली है उसको हम लोग इस यूट्यूब से चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ये बता दीजिएगा कि कब से शुरू किया जाए उसको, इसलिए इसके लिए आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस करंट अफेयर्स के सेक्शन को बहुत जल्द आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर पे लेके आने वाले हैं। तो जो करंट अफेयर का सेक्शन होगा वो हर एक मंथली बेसिस पे होगा। हम लोग कम से कम जो है अगस्त माह से लेके अभी जनवरी माह तक का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे दिसंबर से, हम लोग बैक जाएंगे, दिसंबर नवंबर ऐसे करके हम लोग पीछे की तरह जाएंगे और 3 या 4 वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उसको पूरा करने का। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके छूटे ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बहुत सारे एग्जाम ले रही है अभी के समय में, उसके पहले महानिदेशक के पद पे किसकी नियुक्ति हुई थी? वो थे विनीत जोशी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। G20 की बैठक 2018 में ब्लैंक्स में होगी, कहाँ होगी? रियो डे जेनेरियो में। अब जैसे बहुत सारे जो संगठन हैं, G20, सार्क, G7, इसकी बैठक जो है 2020 से लेके 21, 22, 23 तक की उनकी बैठकों की एक लिस्ट हम लोग लेके आएंगे आपके लिए इसी YouTube चैनल पे सत्यम एजुकेशन सेंटर पे। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। उसके मुख्यालय कहाँ पे हैं, कब स्थापना हुआ था, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि कोई भी संगठन हो उसके बारे में एक ही वीडियो में काफ़ी कम समय में आपको देखने को मिलेगा, वो कि बहुत कम समय में आपको एकदम से एकदम याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और
पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। वो थे राजा मोहन रॉय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? सीलोन कहा जाता था, वो कौन सा देश है? वो है श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। 1869 में ब्लैंक्स नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। वो नहर कौन सी थी? स्वेज नहर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आंग सान सू की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस साल जो है वो कौन से थे, ये आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। आप जल्दी से जल्दी बताइए कि जो 2021 है इसमें कौन होने वाला है स्वतंत्रता दिवस पे मुख्य अतिथि। ये अगर आप लोगों को मालूम हो तो बताइए, नहीं तो ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। अभी तक शायद घोषणा नहीं हुई है कि हुई है। अगर मालूम है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वो है स्नैपडील। ई कॉमर्स कंपनी है स्नैपडील। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, मीशो, ये सब जो है ई कॉमर्स कंपनी है जिससे आप लोग बहुत सारे सामान मंगाते होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? तो वे थे विक्रम साराभाई। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये थे एन आर नारायण मूर्ति। कौन से हैं, कौन व्यक्ति हैं? एन.आर. नारायण मूर्ति। निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2019 को की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में गेंद के साथ छेड़छाड़ के लिए दोषी पाया गया था? उसमें वो शामिल नहीं थे, वो थे टिम पेन जो है वो शामिल नहीं थे। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है? तो वो है मोटे अनाज जो है बगान फसल नहीं है। कॉफ़ी भी बगानी होती है, चाय की भी बगानी होती है और काजू की भी बगानी होती है, लेकिन कॉफ़ी की बगानी नहीं होती है। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको अरहर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। ब्लैंक्स का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो हवा के बल और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उसका उपयोग जो होता है हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगले और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अनुच्छेद 6 में किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। ये कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। तो ये जो अनुच्छेद है जो है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसको छोड़ दीजिए लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे? मुंबई में। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को ब्लैंक्स का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय किया है। वो है मोटे अनाज का वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। ब्लैंक्स एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। 9 चंदी का मेला जो है ये रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की ब्लैंक्स भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो वो कौन सी है? 8वीं अनुसूची। 9वीं जो है वो भूमि सुधार से है। 10वीं जो है वो दल बदल से है। 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर निगम। ठीक है,
चौथी पांचवी इसमें लिखी हुई है, आगे आप लोग देख सकते हैं। कौन सा जोड़ा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए। लो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। अब देखिए हिंदी शुरू हो गया है, तो रेखांकित शब्द क्या है? अव्यय है, या प्रतिदिन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रतिदिन के बारे में पूछा गया है, तो प्रतिदिन क्या है? अव्यय है। अब हिंदी का शुरुआत यहाँ से हो चुका है। जनरल हिंदी सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल हिंदी के क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? आप प्रत्यय है। मिलाप, मिलाप आप आ रहा है ना, मिलाप आप, तो आप प्रत्यय जो है इसमें लगा हुआ है। प्रति आघात का संधि रूप क्या होगा? तो ये होगा प्रत्याघात। ठीक है, प्रति या घात नहीं होगा, प्रति या घात नहीं होगा, प्रति आघात नहीं होगा, ये होगा प्रत्याघात। करेक्ट आंसर जो होगा प्रत्याघात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक है, विशिष्ट और सामान्य व्यक्तियों की तुलना को इसमें देखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा, कौन सा होगा? अनुप्रास। यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति की जा रही है तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। जो मासिक सम छंद हैं, प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? चौपाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीष्म पिता ने आजीवन शादी न करने की का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा, कौन सा समास होगा? अव्ययभावी समास, यानी आजीवन का समास पूछा गया है यहाँ पे। करुण रस का अस्थाई भाव होगा, क्या होगा? करुण रस का अस्थाई भाव शोक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्णों के समुदाय को कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को, ये गद्यांश है, इसको पढ़ के इसका आंसर देना है, ये आप लोग कर सकते हैं खुद से, एग्जाम में आएगा तो उसको पढ़ के देना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इस पे यही है देवदास उपन्यास 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार के नाम का बताइए? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। जो देवदास फिल्म है शाहरुख खान की, आप लोगों ने देखी होगी। आगे रचना से भी पूछा गया है। कामयानी के रचयिता कौन है? ये है जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास के जी की नहीं है? तुलसीदास जी की नहीं है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और यामा। यामा जो है तुलसीदास जी की नहीं है। ठीक है, आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। 75 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं हिंदी और जीके जीएस के। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा जो पार्ट होगा, चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट तो यही था, तीसरा पार्ट सॉल्व पेपर का वो हम लोग लेके आएंगे। उसमें आप लोग देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन और मिलने को मिल रहे हैं। तो मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, इसके जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शन खत्म हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसके जो 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके क्वेश्चन के जीके जीएस, हिंदी और रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जैसे ही एक प्रीवियस ईयर का सेक्शन समाप्त होगा तो उसको हम लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेंगे और उसके जो प्रीवियस ईयर जो उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के और हिंदी के, अगर आप लोग उतना कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम जो होंगे उसमें जीके जीएस और हिंदी में आप कम से कम मतलब 200 में गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 150 प्लस आप लोग लेके आइएगा, अगर आप लोग पूरा सीरीज ये देख लेते हैं मेरा। तो ये मेरा आप लोग के साथ वादा है। और वो जो सीरीज होगा पूरा एनालिसिस, फुल एनालिसिस होगा। अभी तो ये एनालिसिस नहीं चल रहा, सिर्फ आपको एक तरह से देखें तो ओवरव्यू दिया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। लेकिन यूपीएससी का जो मैं सेट चलाऊंगा आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट के तौर पे, उसमें कितने से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पूरा फुल एनालिसिस आप लोग देख लीजिएगा। जितना भी सेट में एग्जाम हुआ है, अगर उतना हिंदी का क्वेश्चन कर लेते हैं और उतना जीके जीएस पढ़ लेते हैं, उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आप लोग के आ जाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जीके जीएस प्लस आपके जो हिंदी हैं इन दोनों में 200 में आप लोग 150 प्लस जाइएगा
हर एक आदमी, जितना आदमी ये वीडियो देख लेगा, मेरा गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। और साथ में जब वो खत्म हो जाएगा मॉक टेस्ट, उसके बाद एक एक करके राज्य की जितनी भी आप लोग, जितने राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन से लोक नृत्य जो है किस राज्य के हैं, वे कौन से संस्थान संगठन कहाँ कहाँ पे हैं, कब स्थापना हुए, इसके इसी तरह के वीडियो आप लोगों को भी देखने को इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, वो मॉक टेस्ट जब समाप्त होंगे तो। उसके बाद आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो मार्क्स है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, अगर आप लोग एग्जाम तक मेरे इस सीरीज को देख ले रहे हैं। यूपी जो असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए मैं सीरीज चला रहा हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोनों का सिलेबस और दोनों का क्वेश्चन पैटर्न एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर दोनों बच्चे असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर दोनों के एग्जाम के बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वो पूरी सीरीज मेरे देख लेते हैं एग्जाम तक, तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि उनका एग्जाम वो 100% क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मार्क्स है असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के एग्जाम, जिसमें जो एग्जाम के लिए आप लोग बैठेंगे, उसमें आप लोग सफलता पाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस सत्यम एजुकेशन सेंटर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। और जब ये वीडियो आएगा, हर एक रोज शाम के 9 से 11 के बीच में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग यहाँ आके देख सकते हैं और इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। हर रोज मिलेगी देखने को ये वीडियो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी तरह के वीडियो में। कल जो होगा वो सॉल्व पेपर पार्ट 4 होगा, उसमें भी आप लोगों को जीके जीएस प्लस हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर कल एक दूसरे वीडियो में। चलिए, धन्यवाद। सत्यम एजुकेशन सेंटर में।